उस फोटो के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। टेरेस पर अकेला खड़ा था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये खेल किसने शुरू किया और क्यों? अगर ये सिर्फ प्रैंक होता तो डर नहीं लगता, पर यह किसी की सोच समझकर बनाई हुई चाल लग रही है। किसी को पता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। मैं तो कैंटीन से मैगी खाकर कमरे में धस गया था, लेकिन रात के करीब 2 बजे आरने ने दरवाजा खटखटाया। जग जा, टेरेस पे चलना है। मैंने नींदी आंखों से पूछा, अभी? उसने कहा अभी। तब समझ गया मामला उसके सिर में चढ़ चुका है। चलते चलते मैंने उससे पूछा, वो फोटो किसने चिपकाई होगी? और वही लड़का जो सुबह लेक्चर में इंसल्ट हुआ था, उसकी फोटो ही क्यों? ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चुनकर फ्रंट रो में खड़ा कर दिया हो हमारे देखने के लिए। मैंने हंसकर डालना चाहा, भाई ओवरथिंक मत कर, कॉलेज में लोग अटेंशन खींचने के लिए कुछ भी कर देते हैं। पर आर्यन के चेहरे पर जो जिद थी वो मुझे रोक रही थी। उसे यकीन था कि ये रैंडम हरकत नहीं है। मुझे लगा कि अगर ये कोई पैटर्न है तो हमें पहली चाल समझनी होगी, वरना अगली बार हम सिर्फ रिएक्शन देंगे और वो लोग खेल चलाते रहेंगे। उस रात हमने तय किया, सुबह होते ही हम हर जगह हर सुराग को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे कैंपस गॉसिप। अगली सुबह कैंपस में जैसे हवा बदल गई थी। गलियारों में, सीढ़ियों पर, कैंटीन की लाइन में सबकी बात एक ही मुद्दे पर टिक रही थी। कोई कह रहा था किसी ने सीक्रेट गेम चालू किया है, कोई फुसफुसा रहा था कि रात में प्रोजेक्टर चला, किसी को बुलावा मिला, और कुछ लोग मजे ले रहे थे जैसे कोई रियलिटी शो अनफोल्ड हो रहा हो। मुझे एक बात साफ दिख रही थी, जितनी ज्यादा बातें होंगी उतने ज्यादा लोग इसमें खींचेंगे, और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। भीड़ में एक गलत कदम हमेशा महंगा पड़ता है। मुझे लगा कि इससे पहले कि एक गॉसिप रफ्तार पकड़ ले, हमें फैक्ट ढूंढना होगा। तुम दोनों इसको सच में गेम बोल रहे हो? अगर कोई साइको निकला तो? फोटो, रेड इंक, रात के नोटिस बोर्ड, ये सब कैजुअल नहीं लगता। मुझे ये सब अनसेफ लग रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूं। पोलोराइड पुरानी चीज है, आजकल हर कोई नहीं रखता। किसी ने कलेक्ट करके रखा है, मतलब प्लानिंग है और पेशेंस है। ऐसे लोग रैंडम नहीं चलते। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कह दिया, शायद शर्मा सर मास्टरमाइंड है, अटेंडेंस 100% करवाने का नया तरीका। सबने मुस्कुराया, पर मुस्कान आंख तक नहीं पहुंची। डर फिर भी टिका रहा। मैंने कहा, जोक अपनी जगह है, पर हमें प्रूफ चाहिए। जब तक कुछ ठोस नहीं मिलता हम बस तुक्के मार रहे हैं। चलो लाइब्रेरी, सीक्रेट क्लू। लाइब्रेरी में एक पुराना नोटिस वॉल है जहां डेकेड्स ओल्ड मैगजीन्स, एनुअल्स और फेस्टिवल ब्रोशर्स लगे हैं। मैंने सोचा कि अगर किसी ने मैसेज स्टाइल को पब्लिक जगह से उठाया है तो उसकी झलक यहीं मिल सकती है। कुछ भी सिमिलर मिला तो कम से कम दिशा मिलेगी। मैं पहले तो बोर हो रहा था, फिर आर्यन के साथ पेज दर पेज पलटने लगा। पुराने सालों की कविताएं, क्विज विनर्स, स्पोर्ट्स राइटअप्स। अचानक आर्यन ने एक पन्ने पर उंगली टिकाई। यही हैंडराइटिंग जैसी लग रही है। मैंने करीब से देखा, अक्षरों का झुकाव, आर का टेल, एस का कर्व काफी हद तक मिल रहा था। पेज पर एक लाइन थी, विनर्स नेवर क्विट, लूजर्स नेवर सर्वाइव। ये लाइन मोटिवेशनल लगती है, पर टोन थोड़ी कठोर थी। नीचे ऑथर का नाम, विक्रांत सिन्हा। मुझे लगा कि ये वही विक्रांत हो सकता है, हमारा राइवल। अगर हां, तो ये कोइंसिडेंस बहुत बड़ा है। मैंने कहा, नाम मैच करता है पर प्रूफ नहीं। एक आर्टिकल लिखने का मतलब ये नहीं कि वही मास्टरमाइंड है, मगर दिमाग के पीछे कहीं एक घंटी बज रही थी। विक्रांत की आदत है कंट्रोल दिखाने की। ये खेल भी कंट्रोल का है। रूल्स अननोन, मूव्स कैलकुलेटेड। मैंने उस मैगजीन की तारीख देखी, 2 साल पुरानी। मतलब विक्रांत काफी समय से कैंपस कल्चर में अपनी सिग्नेचर छोड़ता आ रहा है। अगर उसने ये लाइन लिखी तो या तो उसने गेम को शेप दिया या वो किसी पुराने पैटर्न का हिस्सा रहा है। दोनों ही केस में हमें उससे बात करनी होगी। फेस ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट इवनिंग। शाम को कोर्ट पर यूजुअल हसल था। विक्रांत अपनी गैंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। हम दोनों साइड लाइन पर खड़े रहे और मैंने आर्यन से कहा, काम। वो सीधा सेंटर की तरफ चल पड़ा। विक्रांत, एक बात क्लियर करनी है। अगर ये गेम तुमने शुरू किया है तो नाउ बोलो। नोट्स, पोलरॉइड, प्रोजेक्टर, ये सब तुम्हारे बिना इतनी नीटली अनफोल्ड नहीं होता। गेम? यू मीन द वन जहां पर तुमने कैंटीन में शुगर सॉल्ट स्वैप किया था? तुम स्टार्ट करते हो, फिर ब्लेम इधर उधर। कॉलेज में हर साल कुछ ना कुछ होता है। ग्रो अप। ओल्ड मैगजीन में एक लाइन, विनर्स नेवर क्विट, लूजर्स नेवर सर्वाइव, तुम्हारे नाम से थी। वही सख्त टोन
नोट्स में भी है। अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे सर्कल में कोई है जो तुम्हें फॉलो करता है। मैगजीन में लाइंस 1000 लोग लिखते हैं, और अगर कोई तुम्हें चैलेंज कर रहा है तो शायद वो चाहता है कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे। स्मार्ट मूव नो? तुम वहीं देखोगे जहां वो चाहेगा। मुझे उसके जवाब में 2 बातें दिखी। या तो वो बहुत साफ खेल रहा था या बहुत चालाक। उसने ना हाँ की ना की, बस इतना बोला कि हम गलत जगह देख रहे हैं। ये भी एक तरीका डायरेक्शन ही है। आर्यन, ये बेकार है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ सस्पिशन है। अभी पीछे हटो। अगर सामने वाला चाहता है कि हम रिएक्ट करें तो रिएक्ट करना उसकी जीत होगी। हम रूल्स नहीं जानते। अननोन रूल्स में भावनाओं से खेलना सबसे खतरनाक होता है। हमें फ्रेमवर्क बनाना होगा। कहां जाना है, क्या कहना है, कब रिट्रीट करना है। मैंने विक्रांत से आखिरी बार आंखें मिलाकर कहा, अगर तुम नहीं हो तो भी तुम्हें पता होगा कि कौन है। वो बस मुस्कुराया। इतना काफी था समझने के लिए कि खेल यहीं रुकेगा नहीं। हॉस्टल, मिडनाइट ड्रामा। रात को हम कॉमन रूम में ग्रुप स्टडी के बहाने बैठे थे। किताबें खुली थी पर हर पन्ना एक ही जगह अटका हुआ था। घड़ी देखी तो 12 के करीब। तभी अचानक सारी ट्यूबलाइट्स एक साथ बुझी और सामने का प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सफेद पृष्ठभूमि, काली लिखावट, वर्ड्स उभरे, लेवल 1 कंप्लीट, रेडी फॉर लेवल 2। दिल ने धक्का खाया पर दिमाग ने कहा एक्सपेक्टेड। किसी ने हमारी टाइमिंग पढ़ ली है। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं, पेस सेट करने के लिए है। मुझे लगा कि ये रैंडम प्रैंकस्टर नहीं है। जिसे हॉस्टल की वायरिंग, प्रोजेक्टर एक्सेस और टाइमिंग की समझ है, वो अंदर का है। या तो स्टाफ के पास है या किसी टेक क्लब का हाथ। जो भी है, देखने वाले को पार्टिसिपेंट बदलना चाहता है। मैंने कहा अब बस, इस पॉइंट के बाद सेफ्टी पहले। हम वार्डन को बताएं या नहीं, ये अभी डिसाइड करना होगा। अगर हम अकेले गए और कुछ गलत हो गया तो। तभी स्क्रीन काली हुई और एक छोटी चिट हमारी टेबल के पास गिरी हुई मिली। उस पर साफ लिखा था, अगर खिलाड़ी बनना है तो कल रात 12 बजे ओल्ड ऑडिटोरियम में आओ। मैंने वो चिट हाथ मिली और चारों तरफ देखा। कमरे में और कोई नहीं था। ये इनवाइट भी है और फिल्टर भी। जो आएगा वही आगे जाएगा, जो नहीं आएगा बाहर। मुझे लगा अगर हम नहीं गए तो अगला मूव किसी और जगह होगा और शायद किसी और के खिलाफ। इस जिम्मेदारी ने मुझे डिसीजन की तरफ धकेल दिया। डिसीजन से पहले ग्राउंड रूल्स। 4 लोग जाएंगे, 7 जाएंगे, 7 लौटेंगे। किसी भी स्थिति में अकेला मत पढ़ना। फोन साइलेंट नहीं, वाइब्रेशन पर। लोकेशन शेयरिंग ऑन। एंट्री और एग्जिट दोनों रास्ते पहले से देखना। मैं साथ आऊंगी पर ब्लाइंडली नहीं। अगर वहां किसी भी चीज आउट ऑफ लाइन हुई, हम तुरंत वापस। और कल सुबह अगर कुछ ठोस मिला तो हम रिपोर्ट करेंगे। हमने बहुत खेल लिया, अब बुद्धि से चलेंगे। हमने रोल्स भी तय कर लिए। आर्यन सामने बचेगा, सवाल पूछेगा। कबीर ऑब्जर्व करेगा डिटेल्स, टाइमिंग, पैटर्न्स। नेहा फोकस रखेगी सेफ्टी पर। मैं बीच में ह्यूमर से टेंशन डिफ्यूज करूंगा, पर आईज ओपन। यह हमारा प्राइवेट प्लान था, किसी को बताने का इरादा नहीं था। मैंने एक और बात जोड़ी, अगर सामने से कोई फेस कवर के साथ आए, हम डिमांड करेंगे कि बात क्लियर टर्म्स में हो। कोई फिजिकल टास्क, कोई हेजिंग, कुछ भी अनएक्सेप्टेबल नहीं है। गेम में डिग्निटी और कंसेंट नॉन नेगोशिएबल है। अगर ऐसा कुछ हुआ, वहीं खत्म। एपिसोड 1 पार्ट 3 क्लिफ हैंगर। रात को पूरा दिन धीमी आंख जैसा था। क्लास में बैठे थे पर माइंड ओल्ड ऑडिटोरियम की तरफ भागता रहा। किसी ने हॉलवे में पुराने पोस्टर्स की बात की। किसी ने कहा कि वहां से रात को अजीब आवाजें आती हैं। हम चारों ने नजरें मिलाकर तय किया कि शाम को एक बार दूर से जगह देखाएंगे। सनसेट के बाद हम ऑडिटोरियम के आउटर पाथ पर पहुंचे। ओल्ड बिल्डिंग के बाहर की घास अनछुई, मेन डोर पर धूल की परत, खिड़कियों की ग्रिल पर जाले। पर पीछे की तरफ एक सर्विस डोर था जिस पर धूल कम थी। इसका मतलब हाल ही में कोई गया है। यह ऑब्जर्वेशन हमें नीडेड कॉन्फिडेंस दे गया। हमने दूरी बनाकर एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स नोट किए। फोन की बैटरियां चेक की। टॉर्च नहीं, सिर्फ स्क्रीन लाइट काम आएगी। किसी ने देखा तो सवाल बढ़ेंगे। बैक एट हॉस्टल हमने एक बार फिर प्लान दोहराया। मिडनाइट शार्प, टुगेदर, नो डिटूअर्स। टाइम से पहले पहुंचना ट्रैप हो सकता है, देर से पहुंचना भी ट्रैप। ठीक समय पर पहुंचना बेस्ट। अगर वहां कोई हमें वॉच कर रहा है तो हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी एडवांटेज है। अगर कोई नहीं है तो हम वेट करेंगे, बस इतना जितना सेफ लगे। रात के 11:55 पर हम हॉस्टल गेट से निकले। रास्ते में कोई बात नहीं, सिर्फ कदमों की बराबर चाल। कैंपस का फेमिलियर रास्ता अचानक थोड़ा अनजाना लगने लगा। वही पेड़, वही बेंच,
पर आज सबका मतलब बदला हुआ था। मैंने मनी मन खुद से कहा, ये खेल अगर हमें तोड़ने के लिए है तो हम एक दूसरे को संभाल कर चलेंगे, अगर हमें परखने के लिए है तो हम अपनी शर्तें रखेंगे। जो भी सामने आएगा क्लैरिटी मांगेंगे, जो भी अस्पष्ट होगा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ओल्ड ऑडिटोरियम के सामने पहुंचकर हमने एक आखिरी बार चारों तरफ देखा। दूर कहीं किसी कमरे की खिड़की मंद रोशनी दे रही थी, बाकी सब शांत। घड़ी ने 12 बजाए। हम चारों ने नजरें मिलाई। बिना शब्दों के एक समझ बनी, जो भी है साथ में है। मैंने धीरे से कहा, पहले मेन डोर, लॉक्ड है तो सर्विस डोर। अगर दोनों खुले तो मेन से जाएंगे, ताकि कोई हमें पीछे से कॉर्नर न कर सके। अंदर कदम रखते ही लेफ्ट और राइट क्लियर करना। मैंने आधा हंसते हुए कहा, और अगर सामने कोई कहे वेलकम खिला